मिशन वर्ल्ड कप के साथ मैं हूं दानिश अनीस। वर्ल्ड कप 2015 में आज एक बहुत अहम मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान, क्योंकि ये पूल बी का मैच था, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को एक तरफा मुकाबले के बाद आसानी 257 रन से हरा दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर तैयारियों में मसरूफ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना अगला मैच खेलना है जिम्बाब्वे के खिलाफ इतवार के रोज, और इसके लिए भरपूर ट्रेनिंग भी की जा रही है। जो कैंप से हम तक खबरें पहुंच रही है वो काफी चौंका देने वाली है। ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट कैंप अभी भी अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि कैंप अभी भी नासिर जमशेद को रिटेन करने के बारे में सोच रहा है। इसके साथ साथ ये खबरें भी हम तक पहुंच रही है कि यूनुस खान को शायद अगले मैच में ना खिलाया जाए। लेकिन सबसे अहम खबर जो हम तक पहुंच रही है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान का कैंप अभी भी विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी पर बात करेंगे क्रिकेट के राजा रमीज राजेश। रमीज, दुनिया में शायद जो भी क्रिकेट फैन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ना हो, वो ये जरूर कह रहा है, या एक्सपर्ट भी हो, वो ये जरूर कह रहा है कि पाकिस्तान को रेगुलर विकेट कीपर के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए। तो टीम मैनेजमेंट की ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? कॉम्बिनेशन के हिसाब से शायद अपने उनको मुसीबत लग रही है, हालांकि कॉम्बिनेशन अभी तक दिखने में मिला ही नहीं है। और मैं ये समझ नहीं सकता हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले से ही एक ऐसे आपने एक बैट्समैन को जिसने कि आपको सीरीज जिताई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी धुआंधार बैटिंग से, उसको आपने कंसिडर ही नहीं किया। आपने सिर्फ ये सोचा एक आधा प्रैक्टिस मैच में खिला के कि वो अप टू मार्क नहीं है। बहुत ही अजीब टैक्टिक्स हैं। रमीज, अगर हम नासिर जमशेद और सरफराज का कंपैरिजन करें तो क्या आपको लगता है कि कोई कंपैरिजन इस वक्त एग्जिस्ट करता है, कीपिंग इन माइंड कि नासिर जमशेद फिट भी नहीं है, लेथार्जिक नजर आते हैं ग्राउंड पर? हाँ बिल्कुल। और सरफराज अगर फील्ड में भी उतरे, नॉट एज अ कीपर मगर एज अ फील्डर, तो फिर भी बहुत वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। असल में पाकिस्तान की ये बैड लक है एक तरह से, या सिस्टम की आप समझें कि चोक हुआ है कि जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं वो फील्डर सभी के सब जो हैं वो बेकार से हैं, जिसकी वजह से पुरानों के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। मगर अभी भी आप देखें ना कि मिसबा और यूनुस खान आपके ग्राउंड में सबसे फिट और सबसे अच्छे फील्डर्स नजर आते हैं। ये तो ज्यादती है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता ना। 40 या 37 साल के बैट्समैनों को या प्लेयर्स को इतना ज्यादा एक लाइफलाइन मिलती है, और ना ही वो फील्ड में जो है वो आपके बेस्ट फील्डर्स होने चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स 22-23 साल के आपके अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान एक और भी है कि वाहिद मेरे ख्याल में क्रिकेट की एग्जांपल होगी जहाँ रिसाइकल प्लेयर्स आ जाते हैं, साल 2 साल खेलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जी चले रमीज, मान लिया कि रिसाइकिल प्लेयर्स आ रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत थी, लेकिन यूनुस खान तो बुरी तरह से फेल हो गए। आप समझते हैं कि उनको तीसरे मैच में ही मौका दिया जाना चाहिए, या जो कैंप से खबरें आ रही हैं कि यूनुस खान को अब बिठाया जाएगा, फाइनली बिठा दिया जाएगा उनको? मेरे ख्याल से बहुत प्रेशर भी पड़ गया यूनुस खान पे, और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आपकी फॉर्म ना हो तो फिर आपको रिस्क करने की जरूरत होती है। और ये भी नहीं था कि फॉर्म अगर यूनुस की वापस नहीं आ सकती, मगर जिस हिसाब से वो आउट हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि इनकी फॉर्म इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। तो ये अच्छा होगा अगर नहीं खेलेंगे, क्योंकि 8-10 दिन के बाद फिर वो रीग्रुप करके रीकूप करें, अपने थोड़ा सा गेम से ज़हन हटाएं, नेक्स्ट पे जाएं, थोड़ा कंसंट्रेट और करें, अपने टेक्निकल इश्यूज आयरन आउट करें, तो फिर से कम बैक कर सकते हैं जरूर। रमीज, आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हमारा मैच था, उससे पहले आपने भी कहा था कि यासिर शाह को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाया जाना चाहिए, और आज इमरान ताहिर ने ये प्रूव भी किया, 5 विकेटें लेकर क्विक सेशन में 5 विकेटें ले ली। अब भी क्या हम यासिर शाह को नहीं खिलाएंगे? पाकिस्तान के स्क्वाड में सरप्राइज क्या आखिर में आएगा? टीम वापस आ जाएगी जब सरप्राइज देंगी? हाँ, मैं बहुत हैरान होता हूँ, इसलिए कि या तो आपके पास बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग ऑप्शंस हो ना, अगर यासिर शाह थोड़े से मार्क से नीचे भी हैं तो उनको मार्क पे ले जाने के लिए या मार्क से बेहतर बनाने के लिए भी तो कोशिश करनी चाहिए। आपको चैंपियंस बनाने भी हैं, आपने जिनको सिलेक्ट किया है उनको आपने जस्टिफाई भी करना है, और अगर आपने आइडेंटिफाई किया हुआ टैलेंट तो फिर उसको बैक करना है। ये सब चीजें देखने में ही नहीं मिल रही हैं। सरफराज टैलेंट आइडेंटिफाई उन्होंने डिलीवर किया, वर्ल्ड कप में आपने खिलाया नहीं। यासिर शाह को शेन वॉर्न खुद मिलना चाह रहे थे, क्योंकि वो समझते हैं कि क्रिकेट में इससे अच्छी कोई लेग स्पिन के हिसाब से चीज पैदा नहीं हुई है, आप उसको खिलाते नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कॉम्बिनेशन, या तो ऑप्शन भी बहुत अच्छी हो ना, या तो बेंच स्ट्रेंथ आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो कि आप इनको खिला लें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये तो पक्के बनते हैं स्पिनर्स, और खासतौर पे लेग स्पिनर की सिलेक्शन। ठीक रमीज, 2 मैच हम हार चुके हैं, तीसरा मैच हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है। कौम इतनी डरी हुई है, हवा खुश्क हुई हुई है सबकी, और लोगों के दिल में ये खटका लगा हुआ है कि शायद हम जिम्बाब्वे से ना हार जाएं। ये इतलात भी आ रही है कि राहत अली को भी टीम में शामिल किया जाएगा। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सेफ हैं या नहीं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है?
देखिए पास्ट परफॉर्मेंस देख के तो कुछ भी हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेलता है जब बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन हो जाती है, और इस डेस्परेशन में अपने आप को आपने उठाना है, और आप उठा सकते हैं क्योंकि आपके पास अब कोई और पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है। आपकी नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हो गई है जो 92 वर्ल्ड कप में हमारे साथ थी। तो फिर जो प्लेयर्स हैं वो खुद रियलाइज करते हैं, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि प्लेयर्स खुद रियलाइज करें कि उनके जॉब पोर्टफोलियो, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या है वो, और फिर ये कि उनकी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के जीतने से पूरी कौम किस तरह से खड़ी होगी उनके पीछे। यही जो अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको, यही जो है वो अच्छाइयों में, यही तारीफों में बदल जाएगा। कौम 2 मिनट में बदल जाती है। एक विक्ट्री की जरूरत है सिर्फ पाकिस्तान को। जी लेट्स होप पाकिस्तान को एक विक्ट्री मिल जाए। रमीज, अगर आपसे आज एबी डिविलियर्स के बारे में बात ना की गई तो ज्यादती होगी। क्या शानदार बैटिंग की है, क्या धुआंधार बैटिंग की है, और कितने अच्छे शॉट्स लगाए हैं एबी डिविलियर्स ने। ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती शॉटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तो इसलिए भी बहुत बड़ी इनिंग्स होती है और हमेशा खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में आके, फिर ये टेल एंडर्स के साथ अच्छी खेलते हैं, फिर इम्प्रोवाइजेशन के ये बादशाह हैं, और फिर ये कि घबराते नहीं है, ट्रिमेंडस सेल्फ बिलीफ है, और ऐसी शॉट्स खेलते हैं। आपने सही कहा कि हैरान हो जाती है अकल के ऐसे भी टैलेंट, और बैटिंग इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है। मतलब ये तो स्पेस एज वाली बैटिंग है, यानी कि जो देखने से ताल्लुक रखती है। और फिर ये कि इम्प्रोवाइजेशन 100% विद इन सेकेंड, लेस देन अ सेकेंड वो पोजीशन बनाते हैं और फील्ड के हिसाब से शॉट खेलते हैं जहां पे फील्डर ना हो। मतलब इससे बड़ा रिमार्केबल कोई टैलेंट बहुत देखने में नहीं मिला। और मैंने पहले भी कहा कि अगर वर्ल्ड 11 लिखेंगे तो आप किसी का नाम पहले नहीं लिखेंगे, एबी डिविलियर्स का नंबर पहला होगा, क्योंकि इतने बड़े टैलेंट बन गए हुए। बेशक। अगर हम पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की मैच की बात करें, रमीज, आपसे डेव वॉटमोर ने कहा है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो बैटिंग है, यानी कि जिम्बाब्वे का। अब वो पाकिस्तान के साथ तो नहीं रहे, तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, या इस पे फोकस ना रखें, फोकस सिर्फ अच्छे गेम पे रखें? देखिए, पाकिस्तान को वो चीज करनी चाहिए कि जो उनका जो है जिसमें वो स्ट्रांग है। तो बैटिंग तो इनकी स्ट्रांग पॉइंट नहीं अभी तक बनी हुई, बॉलिंग ही स्ट्रांग है, क्योंकि 250-260 की हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है। तो हमारी बॉलिंग के ऊपर मुनसर है कि वो क्या अपने बैट्समैनों को तकलीफ में डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो अगर तो थोड़ा बहुत जूस है तो फिर आप देखिए पहले, और फिर ये कि आप रन चेज में भी कमजोर हैं। तो मैं तो एक उसमें बात करता हूं कि आप सनशाइन में बैटिंग करें और अंडर लाइट्स आप बॉलिंग करें और टोटल को डिफेंड करें। ठीक, क्रिकेट के राजा रमीज राजा के तासुरात आप सुन रहे थे। अच्छा, भी अब हम का शिकार है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट आखिर क्या चाह रही है और किस किस्म की टीम कॉम्बिनेशन के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ ग्राउंड में उतरा जाएगा। गाबा ब्रिस्बेन में ये मैच होने वाला है और ग्राउंड बड़ा मजेदार है, दुनिया के बेहतरीन ग्राउंड में से एक है, यकीनन बहुत मजे का मैच होगा। अलबत्ता इस मैच के लिए सितारे क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। याद रहे, नुसरत रिजवी ने अब से 2 मैचेस की जो पेशिंगोइयां की हैं उनमें पाकिस्तान की हार की प्रेडिक्शंस कि सितारे इस बार क्या चाल चलने वाले हैं। हमारे साथ माहिर इल्म नजूम नुसरत रिजवी हैं, और नुसरत ने, आपको याद होगा, इससे पहले भी 2 पेशिंगोइयां की थी। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही सही साबित हो गई, क्योंकि पाकिस्तान भारत से भी हार गया और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी हार गया। नुसरत, अब क्या कह रहे हैं सितारे? देखिए, ये खेल जो है ना, हार जीत का, ये तो किस्मत का खेल है, और किस्मत उन्हीं लोगों पर मेहरबान होती है कि जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो उन पर। लेकिन इस बार ये कमीनी किस्मत हमसे बहुत रूठी हुई है। ठीक है। और दुआ जो है वो भी है कुछ खफा सी, तो दुआएं सबकी हैं कि पाकिस्तान जीते। ठीक, तो बेसिकली इस दफा भी सितारे हमारे से नहीं आ रहे। देखिए, तो आसमान सितारों से भरा हुआ है, लेकिन बात ये है नुसरत बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लग रही, क्योंकि नुसरत को जो सितारों ने कहा है ना वो हमारे हक में नहीं है। तो नुसरत से कहा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान की पोजीशन पतली होने वाली है। अच्छा, चलें फैक्ट्स पे बात करते हैं। अगर पहले पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पाकिस्तान के लिए क्या करना बेहतर होगा? पाकिस्तान बॉलिंग में बहुत जबरदस्त है। अगर बॉलिंग करता है पाकिस्तान तो उनको रन नहीं बनाने यानी कि पहले बॉलिंग करे पाकिस्तान। लेकिन अनलकीली हो सकता है कि इस बार जिम्बाब्वे टॉस जीते और वो बैटिंग से आगाज करेगा। और बैटिंग से अगर आगाज करता है तो रन पे रन बनाता चला जाएगा, तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक, सरफराज अहमद के बारे में अगर हम बात करें, अगर सरफराज अहमद को मौका मिलता है खेलने का इस मैच में, तो उनकी सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, उनके बारे में जब सवाल डाला है तो जवाब ये आता है कि सरफराज के रास्ते में रुकावट है, यानी कोई उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, उसको आगे नहीं आने दे। बेसिकली सरफराज को जो टीम में नहीं खिलाया जा रहा, नुसरत कहती है सितारों का कि उनकी कोई काट कर रहा है और उनको टीम में नहीं खिलाया जा रहा। क्लियरली ये नहीं आया कि कौन काट कर रहा है।
नाम उसको नाम डालते तो निकल आता है, लेकिन वैसे ये कि कोई काट कर रहा है। अगली दफा आप करके आइएगा इसकी वर्किंग कि कौन आखिर सरफराज अहमद की काट कर रहा है, ताकि हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी खेल सकें और कुछ डिटेल्स भी निकलवा सकें। अगर हम आफरीदी की बात करें, बर्थडे बॉय शाहिद खान आफरीदी, पहली मार्च को उनकी सालगिरह भी होती है और जिस दिन मैच है उस दिन उनकी सालगिरह होगी, तो बर्थडे बॉय कुछ रंग दिखाएंगे या इस दफा भी फीके नजर आएंगे? इट्स अ बिग नेम, लेकिन इस बार अफरीदी की तरफ से ज्यादा उम्मीद ना रखें। बर्थडे पे भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बर्थडे पे तो किस्मत साथ देती है नजर। बर्थडे के बाद जो होता है नॉर्मली 48 डेज बड़े लकी होते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक बर्थडे के दिन जो है शादी भी नहीं रखनी चाहिए, वो इतना सूट नहीं करता वो। अच्छा ठीक है, अगर हम यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह के सितारे क्या बेहतर हैं, क्योंकि अभी तक तो गर्दिश में थे? जी जी, कुछ बेहतर है, यानी कि वो बिल्कुल कोई सेंचुरी नहीं बनाने जा रहा, लेकिन ये कि अगर आता है तो ही विल मेक सम रन्स। ठीक, आपने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगी इस मैच में, लेकिन सितारे जो भी कहें, अगर हम दुआओं की बात करें तो दुआएं क्या सितारों का मुंह मोड़ सकती हैं? दुआएं चीजें चेंज कर सकती हैं? देखिए, हमने कहा ना दुआ भी है कुछ खफा खफा। बात यह है कि बगैर प्रैक्टिस के दुआ करना इस तरह जैसे बगैर बैट के आप रन बनाएं, तो रन बनाने की तमन्ना नहीं कर सकते जब तक हाथ में बैट ना हो। ठीक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जी 6 दिन थे जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भरपूर ट्रेनिंग सेशंस किए। हम तक ये इतलात भी आते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे काम हो रहा है बल्कि मेंटल फिटनेस पे भी काम हो रहा है। इसके बावजूद सबसे अहम चीज यह है कि आप लोग दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि सितारे चाहे जो भी चाले चलते रहे हमारे खिलाफ, अगर आपकी दुआओं में दम है तो किस्मत की देवी हमारा साथ भी दे सकती है। मिशन वर्ल्ड कप से फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें और दुआओं में पाकिस्तान टीम को